हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का पार्ट 1 कराएंगे, जिसके अंतर्गत हम दोस्तों आज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स की थ्योरी क्लास कराएंगे। देन इसके बाद हम रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू कराएंगे विद हिंदी एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की थ्योरी क्लास। तो दोस्तों आज हम रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द पाथ by which a drug is taken into the body to produce its effect। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उस मार्ग को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से जो आपकी ड्रग्स है बॉडी में एंट्री करती है और अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। ओके, गॉट इट। अब दोस्तों अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ रूट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट होता है दोस्तों आपका एंटेरल रूट्स। ठीक है, एंटेरल रूट्स क्या होता है दोस्तों? एंटेरल रूट्स वो होता है दोस्तों जो कि हमारा थ्रू जीआईटी, ठीक है, यानी ड्रग्स गिवन बाय गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, जो दवाएं हमारे जीआईटी ट्रैक्ट के द्वारा दी जाती हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? एंटेरल रूट्स कहते हैं। तो दोस्तों एंटेरल रूट्स को हमने कुछ पार्टों में डिवाइड्स किया है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका ओरल रूट। ठीक है, ओरल रूट जो है वो भी आपका एंटेरल रूट्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो ओरल रूट क्या होता है दोस्तों? ओरल रूट जो होता है आपका मोस्ट कॉमन एंड कॉन्वीनियंट। ये ओरल रूट जो होता है एक तो कॉमन है ये आपका रूट और कॉन्वीनियंट भी होता है। ठीक है, ड्रग स्वालोड एंड एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टोमक इंटेस्टाइन। ठीक है, ओरल रूट के द्वारा दोस्तों हम क्या करते हैं? ड्रग को स्वालो करते हैं और ये एब्जॉर्ब हो जाती है किसके द्वारा? स्टोमक एंड इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। अब इसके दोस्तों कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या होता है ओरल रूट का? एडवांटेज ये है दोस्तों इसका कि इसका ये जो आपका रूट है ये सेफ होता है और इकोनॉमिकली भी है। ठीक है, सेफ भी रहेगा और इकोनॉमिकली भी रहेगा, और इसका जो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन है वो पॉसिबल होता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो आपका ओरल रूट है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम टैबलेट लेते हैं, वो सेल्फ मेडिकेशन बहुत ही आसानी से आप टैबलेट को खा सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ मेडिकेशन यानी जो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पॉसिबल होता है इसमें। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? इसके डिसएडवांटेज पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके जो डिसएडवांटेज होंगे आपके वो क्या क्या हैं? नंबर फर्स्ट है आपका स्लो ऑनसेट। इसका जो एक्शन होता है ओरल रूट का बहुत ही स्लो रहता है। ठीक है, तो ये इसका जो एक्शन रहता है स्लो रहता है। ठीक है, तो इसको हम इमरजेंसी में यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नॉट सुटेबल इन वॉमिटिंग अनकॉन्शियस पेशेंट। ठीक है, ये आपका क्या है? वॉमिटिंग हो रही है अगर किसी पेशेंट को, तो उस कंडीशन में आप टैबलेट नहीं दे सकते। अनकॉन्शियस पेशेंट यानी अनकॉन्शियस का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति पेशेंट बेहोश है तो उसको भी आप ओरल रूट से टैबलेट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो इसलिए इसकी जो बायोएबिलिटी रेट है दोस्तों वो कम हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि जो पैरासीटामोल की टैबलेट होती है आपकी, वो ओरल रूट का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया दोस्तों आपका सबलिंगुअल रूट। ठीक है, अब सबलिंगुअल रूट क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, ड्रग प्लेस्ड अंडर द टंग। ठीक है, तो सबलिंगुअल रूट के अंतर्गत क्या करते हैं दोस्तों? जो ड्रग है उसको हम जीभ के नीचे रख लेते हैं। ठीक है, ड्रग प्लेस्ड अंडर द टंग। अब दोस्तों इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? तो इसके एडवांटेज तो ये है, इसका जो है सबलिंगुअल टैबलेट का दोस्तों एब्जॉर्प्शन जो होता है बहुत ही रैपिडली होता है, रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है इसका। ठीक है, बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म।
तो दोस्तों आपका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है जो कि लीवर के अंदर होता है उसको ये बाईपास कर देता है, ठीक है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है, ठीक। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है इसका दोस्तों, क्योंकि इसमें हम ओनली स्मॉल डोजेस का ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो स्मॉल डोज होती हैं उनका ही यूज़ कर सकते हैं हम सबलिंगुअल रूट से। फॉर एग्जांपल जैसे कि नाइट्रोग्लाइसिन की जो टैबलेट है दोस्तों, वो हमारी सबलिंगुअल रूट के द्वारा दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट रूट आ जाता है दोस्तों आपका बक्कल रूट। अब बक्कल रूट क्या होता है ये भी देखते हैं। ड्रग कैप्ट बिटवीन गम एंड चिक। इसमें दोस्तों जो ड्रग होती है हम उसको गम एंड चिक के बीच में रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका निकोटीन गम जो होती है वो आपकी बक्कल रूट का एग्जांपल है, ओके। नेक्स्ट रूट आ गया दोस्तों आपका रेक्टल रूट। रेक्टल रूट क्या होता है? तो दोस्तों इसमें ड्रग गिवन बाय रेक्टम। इसमें जो आपकी ड्रग्स दी जाती है वो रेक्टम के द्वारा दी जाती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल फॉर जैसे आपकी सपोस्ट्रीज हो गई, एनिमा हो गया, ये सभी आपके किसके द्वारा दी जाते हैं? रेक्टम के द्वारा दी जाते हैं, ठीक है। अब इसके दोस्तों एडवांटेज क्या होते हैं रेक्टल रूट के, ये भी हम जान लेते हैं। एडवांटेज ऑफ रेक्टल रूट, इसमें क्या होता है? यूजफुल इन वॉमिटिंग अनकॉन्शियस पेशेंट्स, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को वॉमिटिंग आ रही है, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति बेहोशी की हालत में है, तो उसके लिए ये सुटेबल होता है आपका रेक्टल रूट, ठीक है। पार्शियल अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड नहीं करता है, बट पार्शियल यानी आंशिक रूप से ये अवॉइड करता है आपके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। तो ये भी इसका कहीं ना कहीं एडवांटेज है। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों इसका? इर्रेगुलर एब्जॉर्प्शन। इसमें दोस्तों जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है वो इर्रेगुलर होता है, ठीक है। रेगुलर तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो इर्रेगुलर होता है। तो ये दोस्तों इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो इसके जो एग्जांपल होता है डायज़ेपाम की सपोस्ट्री इसका एग्जांपल है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट आ जाएगा, कौन सा है? पेरेंटल रूट्स। तो पेरेंटल रूट्स जो होता है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स होता है, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी रूट्स हैं ये आपके जो कि इंजेक्शन के द्वारा दी जाते हैं, ठीक है, जिसमें हम इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पेरेंटल रूट्स कहलाते हैं, ठीक है। ड्रग एडमिनिस्टर्ड यूजिंग निडल सिरिंज, यानी जो दवाएं हमारी निडल और सिरिंज के द्वारा दी जाती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? पेरेंटल रूट्स कहते हैं, ठीक है। अब आ जाता है दोस्तों हमारा इंट्रावेनस रूट, ठीक है। इंट्रावेनस रूट जिसको हम आईवी के नाम से भी जानते हैं। तो इंट्रावेनस रूट में क्या होता है दोस्तों? डायरेक्टली इनटू वेन, जो आपकी ड्रग होती है वो डायरेक्टली इंजेक्ट कर दी जाती है वेन में, ठीक है। तो ड्रग जो है हमारी डायरेक्टली इंजेक्टेड कर दी जाती है वेन में, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंट्रावेनस रूट, ठीक है। याद रखिएगा इंट्रावेनस में क्या होता है? ड्रग डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू वेन। अब इसके दोस्तों एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं हम क्या क्या होते हैं। तो इसका एडवांटेज जो रहेगा आपका आईवी रूट का एडवांटेज देख लेते हैं पहले, ठीक है। इसके एडवांटेज हैं आपके इमीडिएट इफेक्ट। इसका जो इफेक्ट होता है दोस्तों तुरंत होता है, ठीक है। आईवी रूट से अगर कोई मेडिसिन देंगे तो एकदम इफेक्ट होगा दोस्तों उसका, और उसकी जो बायोएबिलिटी होगी 100% होगी, यानी जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा वो 100% होगा, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों? डिसएडवांटेज ये होता है कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इसमें दोस्तों इन्फेक्शन का रिस्क बना रहता है, ठीक है, और कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ठीक है। एक बार आपने दोस्तों ड्रग अगर वेन के अंदर इंजेक्ट कर दी तो आप उसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे, तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आईवी फ्लूइड जो है दोस्तों वो आपके इंट्रावेनस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका इंट्रामस्कुलर रूट, ठीक है। इंट्रामस्कुलर रूट को हम आईएम के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है दोस्तों? ड्रग इंजेक्टेड इनटू मसल। इसमें जो है हम ड्रग को मसल में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो ड्रग मसल में इंजेक्ट की जाती हैं उनको हम इंट्रामस्कुलर यानी आईएम रूट कहते हैं, ठीक है। और मोस्टली दोस्तों जो वैक्सीन होती हैं वो आईएम रूट के द्वारा ही दी जाती हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका वैक्सीन्स। ज़्यादातर वैक्सीन जो होती हैं वो इंट्रामस्कुलर ही दी जाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सबक्यूटेनियस।
सबक्यूटेनियस रूट को हम दोस्तों SC के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ड्रग इंजेक्टेड अंडर द स्किन, ठीक है। इसमें जो आपकी ड्रग होती है वो स्किन के अंडर इंजेक्ट की जाती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपका इंसुलिन। तो दोस्तों जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है तो उसमें जो है सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा इंसुलिन दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल रूट को दोस्तों हम ID रूट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ड्रग इंजेक्टेड इनटू स्किन, ठीक है। तो ये याद रखना है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। सबक्यूटेनियस में तो आपकी जो ड्रग होती है वो अंडर द स्किन इंजेक्ट की जाती है, लेकिन इंट्राडर्मल में जो है ड्रग आपकी इंजेक्टेड इनटू स्किन में इंजेक्ट की जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है वो इंट्राडर्मल रूट से ही होता है, ठीक है। और दोस्तों आपकी जो BCG की वैक्सीन दी जाती है, ठीक है, BCG की जो वैक्सीन दी जाती है वो भी आपकी इंट्राडर्मल रूट से ही दी जाती है, ओके। नेक्स्ट रूट आ जाता है दोस्तों आपका टॉपिकल रूट्स। अब टॉपिकल रूट्स क्या होते हैं इनको भी एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। ड्रग्स अप्लाइड ऑन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो दोस्तों जो ड्रग्स आपकी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अप्लाइड की जाती हैं तो वो हमारे टॉपिकल रूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका ऑइंटमेंट्स हो गया, ठीक है, क्रीम्स हो गया, लोशंस हो गया, तो और एंटीबायोटिक क्रीम्स हो गया, तो ये सभी दोस्तों आपके टॉपिकल रूट्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट रूट आ जाता है दोस्तों आपका इनहेलेशन रूट। इनहेलेशन रूट्स क्या होता है, तो दोस्तों इसमें जो है ड्रग इनहेल्ड इनटू लंग्स। इसमें दोस्तों जो ड्रग होती है वो लंग्स के द्वारा दोस्तों इनहेल्ड की जाती है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है, तो इसका एडवांटेज ये है दोस्तों, ये जो इनहेलेशन रूट से जो हम ड्रग लेते हैं ये रैपिड एक्शन करती हैं, ठीक है, तुरंत अपना इफेक्ट शो करती हैं और लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, तो जो ड्रग्स है वो लार्ज सरफेस एरिया में जाती है, ओके। फॉर एग्जाम्पल इसका ये है कि जो सैल्ब्यूटामोल इनहेलर होता है वो हम यूज़ करते हैं, किस में यूज़ करते हैं दोस्तों, अस्थमा में यूज़ होता है सैल्ब्यूटामोल इनहेलर, ठीक है। तो दोस्तों जो रेस्पिरेटरी डिसीज़ होती हैं मोस्टली जो आपका अस्थमा होता है उसमें जो आपका इनहेलेशन रूट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसडर्मल रूट। ट्रांसडर्मल रूट क्या होता है दोस्तों, तो ट्रांसडर्मल रूट में ड्रग एब्जॉर्ब थ्रू स्किन बाया पैचेस। तो इसमें दोस्तों जो आपकी ड्रग होती है वो एब्जॉर्ब्ड होती है स्किन में, किसके द्वारा, पैचेस के द्वारा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि निकोटीन के पैच होते हैं, ठीक है, निकोटीन पैच जो है आपके ट्रांसडर्मल रूट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों नेजल रूट। नेजल रूट में क्या होता है दोस्तों, ड्रग गिवन थ्रू नोज। तो जो ड्रग दोस्तों नोज के थ्रू दी जाती है उसको हम नेजल रूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि नेजल डीकंजेस्टेंट्स होते हैं। नेजल डीकंजेस्टेंट्स मतलब नेजल स्प्रे, जैसे कि ज़ाइलोमिटाजोलिन का जो स्प्रे होता है दोस्तों वो हम नेजल रूट के द्वारा ही यूज़ करते हैं। अब आ जाता है हमारा ऑप्थेल्मिक रूट। तो ऑप्थेल्मिक रूट क्या होता है दोस्तों, तो ऑप्थेल्मिक रूट होता है हमारा ड्रग एडमिनिस्टर्ड इनटू आइज, ठीक है। तो इसके द्वारा हम दवा को आंखों में एडमिनिस्टर करते हैं। फॉर एग्जांपल जितनी भी आई ड्रॉप्स होती हैं दोस्तों वो हमारे ऑप्थेल्मिक रूट का ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका ओटिक रूट। तो ओटिक रूट क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है ड्रग एडमिनिस्टर्ड इनटू एयर्स। जो ड्रग हमारी एयर के द्वारा एडमिनिस्टर्ड होती हैं उनको ओटिक रूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एयर ड्रॉप्स जितनी भी होती हैं वो हमारी ओटिक रूट के द्वारा दी जाती हैं। दोस्तों ये कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग रूट सेलेक्शन है, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इन पे भी एक बार हम नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग है ये रूट ऑफ ड्रग सेलेक्शन के, ठीक है। नंबर फर्स्ट नेचर ऑफ ड्रग, ठीक है। तो दोस्तों ड्रग का नेचर कैसा है ये भी अफेक्ट करता है हमारे रूट को। डिजायर्ड स्पीड ऑफ एक्शन, ठीक है। तो दोस्तों आपकी मतलब डिजायर्ड स्पीड ऑफ एक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर किसी पेशेंट को सीवियर पेन हो रहा है, ठीक है, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको क्विक एक्शन के लिए हमें कौन से रूट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो दोस्तों जो आईवी रूट रहेगा वो क्विक एक्शन करेगा, तो इसीलिए दोस्तों उसको हम आईवी रूट ही सुटेबल रहेगा, ठीक है। तो डिजायर्ड स्पीड ऑफ एक्शन ये भी
फैक्टर अफेक्ट करता है। पेशेंट की कंडीशन क्या है, ठीक है, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो चॉइस करेंगे, ठीक है। अगर फॉर सपोज दैट दोस्तों, अगर कोई पेशेंट जो है आपका अनकॉन्शियस कंडीशन में है, ठीक है, यानी बेहोशी की हालत में है, तो दोस्तों ओरल रूट तो बिल्कुल सुटेबल नहीं है। तो इस कंडीशन में भी दोस्तों हम उसको IV रूट के द्वारा ही ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों साइट ऑफ एक्शन, ठीक है। साइट ऑफ एक्शन का भी हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा कि लोकल है या सिस्टेमिक यूज़ करना है। नेक्स्ट आ गया आपका ड्रग स्टेबिलिटी। तो ये सभी दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग रूट सिलेक्शन है, ठीक है। तो इनको भी आपको ध्यान में रखते हुए रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चॉइस करना है। टॉक्सिकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है, टॉक्सिकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस पर भी एक नज़र हम डाल लेते हैं, ठीक है। रॉन्ग रूट कैन काउज टॉक्सिसिटी और ट्रीटमेंट फेलर, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपने, ठीक है, रॉन्ग रूट यूज़ कर लिया, ठीक है, तो वो आपको टॉक्सिसिटी भी कर सकता है और जो ट्रीटमेंट है वो आपका भी फेल भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपने IV की ओवरडोज दे दी, ठीक है, किसी पेशेंट को, तो इमीडिएट टॉक्सिसिटी होगी उसको, ठीक है। तो सम ड्रग्स आर सेफ ओरली बट टॉक्सिक IV। तो दोस्तों कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि आपकी ओरली देने पर तो सेफ रहेंगी, बट अगर आप इसको IV देते हैं तो वो टॉक्सिक हो सकती हैं। दोस्तों ये कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो IV रूट होता है यानी इंट्रावेनस जो रूट होता है उसका जो एक्शन होता है बहुत फास्टेस्ट होता है, ठीक है, बहुत ही तेज़ी से इसका एक्शन होता है। IV रूट का इमीडिएट एक्शन होता है। नेक्स्ट आ गया आपका जो ओरल रूट है दोस्तों, ये मोस्ट कॉमन है और कॉन्वीनिएंट भी होता है, ठीक। नेक्स्ट आ गया सबलिंगुअल। तो सबलिंगुअल रूट जो होता है दोस्तों वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका IM रूट। IM रूट जो होता है दोस्तों मॉडरेट स्पीड होती है इसकी, ना ही तो इसका एक्शन दोस्तों बहुत स्लो होगा ना ही इसका फास्ट होगा, तो ये जो है मॉडरेट स्पीड में एक्शन देता है अपना। नेक्स्ट है आपका इनहेलेशन। इनहेलेशन जो होता है दोस्तों रैपिड फॉर रेस्पिरेटरी ड्रग्स, ठीक है। तो इसका जो एक्शन होता है दोस्तों रेस्पिरेटरी ड्रग्स का एक्शन जो होता है वो रैपिड होता है, ठीक है। इसका यूज़ हम मोस्टली अस्थमा में करते हैं। दोस्तों आई होप दैट कि आपको रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स की थ्योरी क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो दोस्तों अब हम रैपिडली क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि डिटेल्स में आप पढ़ ही चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन C हो जाएगा, यानी ओरल। तो ओरल जो होता है दोस्तों आपका मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाला आपका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 2, विच रूट प्रोवाइड्स 100% बायोअवेलेबिलिटी। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सा रूट है जो कि 100% बायोअवेलेबिलिटी शो करता है, यानी जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो 100% होता है आपका। तो कौन सा रूट है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन B, यानी इंट्रावेनस, ठीक है। तो इंट्रावेनस यानी IV रूट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ड्रग गिवन अंडर द टंग इज कॉल्ड। तो बताएं दोस्तों यानी जो आपकी ड्रग है वो जीभ के नीचे दी जाती है उस रूट को हम क्या कहते हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B हो जाएगा, यानी सबलिंगुअल रूट, ठीक है। तो सबलिंगुअल रूट में दोस्तों जो आपकी ड्रग होती है वो अंडर द टंग दी जाती है, ठीक है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कई बार गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज अवॉइडेड इन। तो जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो किस रूट में अवॉइड होता है बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन B रहेगा, यानी सबलिंगुअल रूट, ठीक है। तो सबलिंगुअल रूट में आपका जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड होता है। क्वेश्चन नंबर है 5, विच रूट इज यूजफुल इन अनकॉन्शियस पेशेंट।
तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा रूट है जो कि अनकॉन्शियस पेशेंट में यूज़फुल होता है। अनकॉन्शियस का मतलब होता है दोस्तों बेहोश, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो रूट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। रेक्टल रूट जो है आपका यूज़फुल रहेगा फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट्स। क्वेश्चन नंबर है 6, विच रूट हैज़ द फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा रूट है जिसका कि जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है बहुत ही फास्ट होता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, यानी इंट्रावेनस रूट। तो दोस्तों, इंट्रावेनस जो रूट होता है जिसको हम आईवी के नाम से जानते हैं, इसका जो एक्शन होता है बहुत ही फास्ट होता है। क्वेश्चन नंबर है 7, इंसुलिन इज यूजुअली एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट। तो बताएं दोस्तों, जो आपका इंसुलिन होता है वो यूजुअली किस रूट से एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, यानी सबक्यूटेनियस, ठीक है। तो सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा दोस्तों हम इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट इज गिवन बाय। तो दोस्तों, जो ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट होता है एक, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, वो किस रूट से दिया जाता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा क्या रहेगा ऑप्शन सी, यानी इंट्राडर्मल रूट, ठीक है। तो इंट्राडर्मल रूट आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये बताइएगा इंट्राडर्मल रूट से और कौन सी ड्रग्स दी जाती है, जल्दी से आप हमें कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9, वैक्सीन्स आर कॉमनली एडमिनिस्टर्ड बाय। तो दोस्तों, जो वैक्सीन्स होती हैं आपकी वो कॉमनली किस रूट के द्वारा दी जाती हैं बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इंट्रामस्कुलर रूट, ठीक है। तो जो आपकी जितनी भी वैक्सीन्स होती हैं दोस्तों, कॉमनली इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा दी जाती हैं, ठीक है, जिसको हम आईएम के नाम से भी जानते हैं इस रूट को हम। क्वेश्चन नंबर 10, विच रूट इज नॉट ए पेरेंटल रूट। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा पेरेंटल रूट नहीं है। पेरेंटल का मतलब है इंजेक्टेड रूट नहीं है। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी ये आपके इंट्रावेनस हुआ, इंट्रामस्कुलर हुआ, सबक्यूटेनियस हुआ, ये सभी के सभी आपके पेरेंटल रूट हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, नाइट्रोग्लाइसिन इज कॉमनली गिवन बाय। तो दोस्तों, जो नाइट्रोग्लाइसिन ड्रग होती है वो कॉमनली किस रूट के द्वारा दी जाती है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सबलिंगुअल रूट, ठीक है। तो नाइट्रोग्लाइसिन जो होती है आपकी वो सबलिंगुअल रूट के द्वारा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर है 12, विच रूट शोज स्लो एंड सस्टेन्ड एब्जॉर्प्शन। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा रूट है जो कि स्लो एक्शन, स्लो तो एक्शन करता ही है, साथ में सस्टेन्ड एब्जॉर्प्शन भी रहता है उसका। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सबक्यूटेनियस, ठीक है। तो जो आपका सबक्यूटेनियस जो दोस्तों रूट होता है, ठीक है, इसमें आपकी जो ड्रग होती है स्लो एक्शन करती है और सस्टेन्ड एब्जॉर्प्शन होता है, धीरे धीरे इसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे कि दोस्तों जो इंसुलिन होती है आपकी, ठीक है, वो आपका सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो धीरे धीरे रिलीज हो सके और इसका इफेक्ट जो है देर तक बना रहे। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रग अप्लाइड ऑन स्किन फॉर लोकल इफेक्ट इज कॉल्ड। तो बताइएगा दोस्तों, जो स्किन पर जो आपकी ड्रग्स हैं अप्लाइड की जाती हैं फॉर लोकल इफेक्ट के लिए, उनको हम क्या कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी टॉपिकल रूट, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इनहेलेशन रूट इज मेनली यूज्ड फॉर। तो दोस्तों, जो इनहेलेशन रूट होता है मेनली किस में यूज होता है बताइए जल्दी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी रेस्पिरेटरी डिसीज, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिसीज में हम इनहेलेशन रूट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका अस्थमा हुआ, ठीक है, अस्थमा में हम क्या यूज़ करते हैं, अस्थमा में हम यूज़ करते हैं इनहेलर्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 15, विच रूट इज सुटेबल फॉर ड्रग डेस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक जूस।
तो दोस्तों बताइएगा अगर आपकी जो ड्रग है, ठीक है, अगर वो डेस्ट्रॉयड हो जाती है गैस्ट्रिक जूस के द्वारा, तो उसमें कौन सा रूट जो है आपका सुटेबल रहेगा, बताइए। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इंट्रावेनस। ठीक है, इंट्रावेनस आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि आपके जो गैस्ट्रिक जूस में जब आपकी जाएंगी तो वो वहाँ पे डेस्ट्रॉयड हो जाती हैं, जिस कारण उनका इफेक्ट जो है कम हो जाता है। तो ऐसी ड्रग्स को हम इंट्रावेनस रूट से देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, ट्रांसडर्मल पैचेस आर यूज्ड फॉर। तो बताएं दोस्तों, जो ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं वो किस में यूज़ किए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी सस्टेन रिलीज। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 17, विच रूट में शो इरेगुलर एब्जॉर्प्शन। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा रूट है जिसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इरेगुलर होता है। ठीक है, इरेगुलर तरीके से होता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी रेक्टल रूट। ठीक है, तो रेक्टल रूट का दोस्तों ये एक डिसएडवांटेज है कि इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इरेगुलर होता है। क्वेश्चन नंबर है 18, ड्रग प्लेस्ड बिटवीन गम एंड चिक इज कॉल्ड। तो बताइएगा दोस्तों, ठीक है, इसमें हम ड्रग्स को गम एंड चिक के बीच में रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बक्कल रूट। ठीक है, तो बक्कल रूट में दोस्तों हम ड्रग्स को जो है गम एंड चिक के बीच में रखते हैं, तो ये हमारा बक्कल रूट होता है। क्वेश्चन नंबर है 19, विच रूट इज सेफेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकली। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा रूट है जो कि सेफेस्ट भी है और मोस्ट इकोनॉमिकली भी है, बताएं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ओरल रूट। ठीक है, तो ओरल रूट जो होता है दोस्तों वो एक तो सेफेस्ट भी रहता है आपका और इकोनॉमिकली भी। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच रूट इज प्रीफर्ड फॉर इमरजेंसी कंडीशन। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा रूट है जो कि इमरजेंसी कंडीशन में आपका प्रीफर्ड किया जाता है, बताएं कौन सा है। ओरल रूट है, इंट्रावेनस रूट है, रेक्टल है या फिर टॉपिकल है। तो इसका दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी इंट्रावेनस। ठीक है, इंट्रावेनस रूट जो होता है दोस्तों ये आपका जो है इमरजेंसी कंडीशन में दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर हम ओरल रूट से देंगे तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है काफ़ी स्लो होता है, तो इसलिए फास्ट एक्शन के लिए हम उसको इमरजेंसी कंडीशन में इंट्रावेनस यानी आईवी रूट से देंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।